Hello everyone, students. Today we solve worksheet number 11 of class 9th, subject English. First of all, you have to write your name, subject, teacher name and date also 30th July 2020. So today's topic is diary writing. Dear students, you must now feel confident about writing a diary entry. You must now feel, अब तुम्हें महसूस करना चाहिए, कॉन्फिडेंट मीन्स अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अबाउट राइटिंग अ डायरी एंट्री कि तुम एक डायरी एंट्री लिख सकते हो. वी हैव रिसीव्ड 3 वर्कशीट ऑन द टॉपिक एंड हमें इस टॉपिक पर 3 डायरी एंट्रीज मिली हैं, 3 वर्कशीट मिली हैं एंड दिस शैल बी लास्ट वन, और ये लास्ट है. ये जो डायरी एंट्री है ये लास्ट है. नोट दिस टाइम नो हेल्प विल बी प्रोवाइडेड. अब तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, ये नोट करना है कि तुम्हें कोई भी इस समय हेल्प नहीं दी जाएगी. जैसे पहले फॉर्मेट बताया गया था, फॉर्मेट के अंदर कुछ कुछ कंटेंट भी दिया गया था, बट इस टाइम कोई भी कंटेंट तुम्हें नहीं दिया जाएगा. एंड यू टू कंप्लीट द वर्कशीट, और तुम्हें ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है. हियर लुक एट द वंडरफुल वर्कशीट्स. इन वंडरफुल वर्कशीट को देखो, शेयर्ड बाय सम ऑफ यू, जो तुम में से ही किसी के द्वारा मीन्स कुछ बच्चों के द्वारा ये शेयर की गई हैं. तो बच्चों ये वर्कशीट हैं, ये डायरी एंट्री हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. एक ये डायरी एंट्री है, एक ये है और एक ये है. क्योंकि इनका फॉन्ट बहुत स्मॉल है तो ये क्लियर नहीं है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ. कीप द गुड वर्क, कीप द गुड वर्क स्टूडेंट्स, ये टीचर के द्वारा चेक किया गया है. कीप द गुड वर्क स्टूडेंट्स. दिस वीक वी विल राइट अ डायरी एंट्री. इस हफ्ते हम एक डायरी एंट्री लिखेंगे अबाउट हाउ वी फील अबाउट ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्कशीट. और उसमें हमें ये बताना है कि जो हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, जो भी वर्कशीट मिलती हैं, उसके बारे में हम कैसा फील करते हैं, हमें कैसा महसूस होता है. रिमेंबर डू नॉट कॉपी फ्रॉम ईच अदर्स रेस्पॉन्सेज. इसमें ये भी बताया गया है कि तुम्हें किसी के द्वारा भेजे गए रेस्पॉन्स से कॉपी नहीं करना है. एज डायरी एंट्री इज़ अ पर्सनल रेस्पॉन्स टू अ टॉपिक. जैसा कि तुम्हें पता है कि जो डायरी एंट्री होती है ये एक पर्सनल रेस्पॉन्स होता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होता है. तो तुम्हें किसी के भी रेस्पॉन्स से, क्योंकि ऑनलाइन में सभी बच्चों के डाटा वहाँ कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से कॉपी नहीं करना है, बल्कि अपने ओन थॉट्स इसमें लिखने हैं. अब इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउट 150 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. आपको डायरी एंट्री लिखनी है और उसमें अपने ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करने हैं. व्हाट्सएप सपोर्ट बाय योर टीचर्स, जो तुम्हें टीचर्स के द्वारा व्हाट्सएप सपोर्ट दी गई है. एंड ऑनलाइन असाइनमेंट, जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स दिए गए हैं, विच यू गेट, जो तुम्हें मिले हैं. यू कैन एक्सप्रेस बोथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, जिसमें तुम दोनों तरह की बातें शेयर कर सकते हो. अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, क्या तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ. लर्निंग एंड द चैलेंजेस, तुमने उससे क्या सीखा. एंड चैलेंजेस, और कौन कौन सी चैलेंज तुम्हारे सामने आए. यू फेस इन कंप्लीटिंग दीज टास्क, इस टास्क को पूरा करने में कौन कौन सा चैलेंज तुमने फेस किया. हाउ डू यू मैनेज विद दीज ऑनलाइन असाइनमेंट्स, और तुमने ये ऑनलाइन असाइनमेंट्स किस तरह से, मतलब कैसे मैनेज किया कि तुम उन्हें टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाए. एंड हु सपोर्ट यू टेक, और तुमने किसकी सपोर्ट ली. वी आर शेयरिंग द फॉर्मेट, अब हम इसमें एक फॉर्मेट शेयर कर रहे हैं विद यू, बट द कंटेंट हैज़ टू बी योर्स, लेकिन कंटेंट तुम्हें अपना लिखना है. तो बच्चों इसमें देखिए एक वो दिया गया है, यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है. सबसे पहले जो डायरी एंट्री होती है, यहाँ हम लिखेंगे डायरी एंट्री, डायरी एंट्री, और इसके बाद डायरी एंट्री लिखेंगे. फिर उसके फॉर्मेट में डेट लिखनी है सबसे पहले, देन डे, और उसके बाद डियर डायरी. इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है. जैसे हमारा सब्जेक्ट है इसमें ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ऐसे भी डाल सकते हैं अपना सब्जेक्ट.
आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर कंटेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये जितनी भी लाइन्स यहाँ प्रोवाइड की गई हैं उनमें आपको अपना कंटेंट लिखना है। तो बच्चों आई होप कि तुम सभी को डायरी लिखना आता होगा और इस तरह से आपको अपनी डायरी लिखनी है जैसे आप ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक डायरी लिखी है, अगर आपको सपोर्ट मिले तो आप उससे भी हेल्प लेके लिख सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए डायरी एंट्री, ये मैंने टॉपिक लिखा है, डेट लिखी है, डे डाला है। यहाँ आपको डियर डायरी लिखना है और सब्जेक्ट उसके बाद यहाँ लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, आपको फॉर्मेट को जो दिया गया फॉर्मेट है उसे ही फॉलो करना है। सबसे पहले डेट, डे, देन डियर डायरी और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आपको ये फॉर्मेट सही समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें सब्जेक्ट बीच में लिखा है लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है। डियर डायरी लिखने के बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। टुडे आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं अपना जो ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। ड्यू टू, अब हम ये बातें किसके साथ शेयर कर रहे हैं बच्चों, ये हम अपनी डायरी के साथ शेयर कर रहे हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं, अपनी डायरी के साथ शेयर कर रहे हैं। और जब भी डायरी लिखी जाती है, ऑल ऑफ यू नो दैट डायरी शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। आई और वी, आई और वी के थ्रू अपनी जो भी फीलिंग्स होती हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं। तो और इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि ये पास्ट टेंस में लिखी जाती है। इसमें हम उस सिचुएशन या इवेंट को लिखते हैं जो बीत चुकी है, जो हो चुकी है, उस सिचुएशन को लिखते हैं, तो ये पास्ट सेंस में लिखी जाती है। ये बात नोटेड है आपके पास, ऑलरेडी आप कई बार डायरी भी लिख चुके हैं। पास्ट टेंस में लिखी जाती है और क्योंकि इसमें सिचुएशन कुछ प्रेजेंट की भी होती हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू शेयर, मैं करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। तो ये आपको ध्यान से देखना है और समझना है। टुडे आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज अपना ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ड्यू टू कोविड-19 फ्रॉम फ्यू मंथ्स वी वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। ड्यू टू कोविड-19, बच्चों आप सभी को पता ही है कि कोविड-19 के कारण हम लोग घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे, परमिशन नहीं थी हमें कि हम घर से बाहर जाएं। वी ऑल स्टेड एट होम, हम सभी घर पर रहे थे। बट वी ऑल स्टूडेंट्स इन्जॉयड ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन हम सभी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस को इन्जॉय किया। आई गॉट व्हाट्सएप सपोर्ट फ्रॉम माई टीचर्स, मैंने अपने टीचर से व्हाट्सएप सपोर्ट ली, मीन्स मेरे टीचर्स ने मुझे व्हाट्सएप सपोर्ट भी दी। फ्रॉम माई टीचर्स दे नॉट ओनली प्रोवाइडेड ऑनलाइन असाइनमेंट, उन्होंने केवल मुझे ऑनलाइन असाइनमेंट ही नहीं दिए, बट ऑल्सो दे सेंड देयर ऑडियो वीडियोज़ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एंड वर्कशीट, बल्कि टीचर्स ने हमें ऑनलाइन असाइनमेंट ही नहीं दिए बल्कि उन्होंने हमें ऑडियो भी दिया, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके हमें क्वेश्चंस को समझाया कि किस तरह से करना है, वीडियोस भी दिए सपोर्ट के लिए, सपोर्ट मटेरियल की तरह, एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज़, और हमसे एक्टिविटीज़ भी कराई, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एंड वर्कशीट, और हमें वर्कशीट भी दी गई। आई गॉट ऑनलाइन सपोर्ट ऑफ माई टीचर्स, मुझे मेरे टीचर्स के द्वारा ऑनलाइन सपोर्ट मिली। I hope this online learning experience will always be going on. I hope, मुझे ऐसी आशा है कि ये जो ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस है ये हमेशा हमारे साथ रहेगा, एंड इट विल हेल्प अस टू सिक्योर गुड मार्क्स इन फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स। और ये जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है ये हमें फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स, आने वाले एग्ज़ाम्स में गुड मार्क्स सिक्योर कराने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ बिग हैंड क्लैप, a big hand clap, salute and huge respect to all teachers, उन टीचर्स के लिए who provided online teaching in such difficult situation, उन सभी टीचर्स के लिए जिन्होंने ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ऑनलाइन टीचिंग की, उन सभी के लिए बिग हैंड क्लैप, सैल्यूट एंड ह्यूज रेस्पेक्ट। आई होप दिस मैटर इज़ इनफ। सो और लास्ट में जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लास्ट में यू हैव टू राइट योर नेम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ मैंने ABC लिखा है बट आपको अपना नाम लिखना है। आई होप कि डायरी एंट्री आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।